हे एवरीवन, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें ये दोनों पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। हमें जो जैसा जैसा बोला गया वैसा हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी। तो ये हम बना लेते हैं ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमें। ठीक है, तो ये बना लिया। इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो हमें क्या किसकी वैल्यू दी हुई है? tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√3। तो tan की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिक, फॉर्मूलाज याद करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो p/d ये होती है tan की वैल्यू। ये साइन की, ये कोस की, और tan की क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये जो 1/√3 है इसको इक्वल कर दो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर, और √3 हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, और हमें tan a से देखना है, यानी कि a वाले से देखना है, a वाले एंगल से। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होती है बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो टेढ़ी होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो 1 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1, बेस हो जाएगा हमारा √3। हमें अब h भी निकालना है। ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू में हमें h चाहिए और कोस की वैल्यू भी h चाहिए। ठीक है, तो h निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और h निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में बेस यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होएगा? 3। कैसे? क्योंकि रूट की जो वैल्यू, रूट का मतलब होता है हाफ। ठीक है, रूट से, या फिर यूँ भी समझ सकते हैं, रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 बचा, है ना। और वैसे भी √3 मिलके √3 इंटू √3 ये क्या हो जाता है? 3 के इक्वल होता है, क्योंकि रूट लगा देते हैं यानी कि हाफ वैल्यू। ठीक है, आधा 3 मिलके पूरा 3 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके भी समझ सकते हो, और इस तरीके से भी कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है बस। तो अब क्या करेंगे? 3 + 1 क्या हो गया? 4। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 4, और जिसको इसको स्क्वायर था ना हाइपोटेनस का, दूसरी साइड जाके ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2। तो हाइपोटेनस आ गया 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है। ठीक है, अब निकालते हैं इसके पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। साइन ए, पहले हम साइन कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन और कोस ही यूज होना है ना। साइन ए, अब देखो ए से एंगल देखना है। साइन ए क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन ए। यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर यानी कि 1 अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 2, 1 अपॉन में 2। साइन ए की वैल्यू आ गई, समझ आया? साइन ए की वैल्यू कैसे निकाली? ए से एंगल देखेंगे, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस निकालना था, तो 1 डिवाइड में हाइपोटेनस 2। अब यहाँ कुछ भी निशान नहीं है तो इसका मतलब यहाँ इंटू है, मतलब मल्टीप्लाई। कोस सी, अब हमें कोस सी की वैल्यू निकालनी है। जो कोस देखना है ना उसका एंगल हमें सी से देखना है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंगल देखना है। अब एंगल के सामने वाली साइड इसके लिए क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो ग्रीन से लगा रही हूँ। ठीक है, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, और कोस की वैल्यू होती है b/h। ठीक है, चलो मैं पहले ऐसे लिख के बता देती हूँ वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। साइन ए यानी कि हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इंटू कोस सी, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, प्लस में कोस ए, कोस यही होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इंटू साइन सी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब इनकी वैल्यू अलग अलग आएंगी। इसकी तो हमने निकाली थी 1/2 इंटू बेस। कोस सी की वैल्यू देखनी है, यहाँ से देखेंगे तो बेस इसके लिए ये हो जाएगा, कोस सी के लिए सी के सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का हमारे कोई काम नहीं है कोस में, हमें चाहिए बेस और हाइपोटेनस। तो बेस ये हो जाएगा सी के लिए, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड में h यानी कि 2, प्लस में कोस ए। अब हमें कोस जो लेना है वो ए से लेना है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1, और बेस क्या हो जाएगा? √3 और h2। ए से एंगल जब हम लेंगे तो कोस ए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है कोस ए के लिए? ये है √3 अपॉन में हाइपोटेनस 2 इंटू परपेंडिकुलर साइन सी। साइन को अब हमें सी से देखना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे √3
और हाइपोटेनस रहेगा 2। समझ आया? जहाँ से एंगल बोला गया है ए बी, ए या सी, तो उसी हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस को लेंगे। ठीक है, चलो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस में √3 इंटू होएगा, तो मैंने बताया √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 डिवाइड में 2 2 ज़ा 4। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे तो आ जाएगा 4, और ऊपर जो भी डिजिट है वो ऐड हो जाएंगी 1 + 3, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड में 4 यानी कि 1। तो पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो cos A डायग्राम दिख रहा है, हाँ। cos A क्या होगा? यहाँ से एंगल देखना है हमें, और cos क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से एंगल देखना है, बेस क्या हो जाएगा? √3 अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 2। cos C से देखना है, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। C से एंगल देखना है तो C से देखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? ये वाला यानी कि 1 अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 2, 1/2। वैसे भी इसमें से भी देख सकते हैं हम sin A की क्या वैल्यू थी, यहाँ से भी देख सकते हैं 1/2, सिंपल है, दोबारा निकालनी नहीं पड़ेगी। sin C की भी मैंने निकाली थी √3/2, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको क्या करना है, √3 1 ज़ा √3 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 1 ज़ा √3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू जाएगी तो कितना आएगा आंसर? 0। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि sin A बोला है तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेनस नहीं। अगर sin C बोला होता तो इसके हिसाब से सामने वाली साइड हो जाती परपेंडिकुलर। ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड तो होती है हाइपोटेनस।